हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में से आप लोग से जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी किए जाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से आते हैं और फॉरेन ट्रेड वगैरह भी पूछा जाता है। तो आप लोग हम यहाँ पे हम आपको बीच बीच में इम्पोर्टेंट्स भी बताते रहेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट में आप जानते ही होंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होती है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब हम जैसे बस, टैक्सी और मतलब जो भी चीज़ें जिन साधनों से हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो साधन क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोर्ट में आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है आप लोग को, ट्रांसपोर्ट में भी एक्सप्लेन एज एन एक्टिविटी ऑफ टेकिंग पीपल। मतलब ट्रांसपोर्ट में किसको एक्टिवेट किया गया है, किस एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया है जिसमें पीपल को लिया जाता है, अदर लिविंग बींग्स, जो भी लिविंग बींग्स हैं, या फिर कोई भी चीज़ है ना, किसको लिया जाता है, पीपल, लिविंग बींग्स या थिंग्स को एक प्लेस से अनदर प्लेस पे लिया जाए, है ना, एक प्लेस से दूसरी जगह भेजा जाए, वो साधन क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। जैसे आप लोग ने बस देखी होगी, ट्रेन देखी होंगी, है ना, एरोप्लेन्स वगैरह देखी होंगी। हर वो चीज़ जिससे हम सामान, कोई भी पीपल या कोई भी लिविंग बींग्स को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। इसमें ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी पूछी गई है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आप लोग से पूछा जाता है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम नेसेसिटी ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। मतलब जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसमें आप लोग को कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ती है, और ट्रांसपोर्ट की भी। यदि हमें कहीं जाना होता है तो हम किससे जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाते हैं। और यदि हमें अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, या एक जगह या अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना होता है, तो हम जिन साधनों का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेशन कहलाते हैं। तो ये अभी जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, मॉडर्न जो टाइप से डेवलप्ड हो रही हैं सिटीज़, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लिखा है सिविलाइजेशन में ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो ह्यूमन सिविलाइजेशन में यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्ट को सिविलाइजेशन का गाइडिंग भी बोलते हैं, है ना। अब ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, रोड आ जाएंगी, रेलवे आ जाएंगी, एयर आ जाएंगी एंड सी राउट्स आ जाएंगी। ठीक है। ट्रांसपोर्ट में रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, एयर में एरोप्लेन्स वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन होता है, और सी राउट्स में शिप्स वगैरह के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं, मार्केट वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं। तो हम क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह गोडाउंस वगैरह में, समझ लो कहाँ कहाँ भेजते हैं, हम गोडाउंस में भेजते हैं। मान लो हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना हो तो भी भेजते हैं, हम एक सिटी से दूसरी सिटी भेजते हैं, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजते हैं, इंटरनेशनल भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस टाइप से हम क्या क्या, ये सारी चीज़ें हम जिस थ्रू, है ना, जिस चीज़ के थ्रू क्या करते हैं, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन से क्या क्या चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यदि मान लो ये हम एक जगह से दूसरी जगह सामान हमारा सबसे जितना वेरी फास्ट भी भेज सकते हैं, जितनी जल्दी भेज सकते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी होती है। मतलब जितना जल्दी हम सामान भेज देंगे उतना जल्दी हमें पैसा मिल जाएगा, है ना, और हमारा जो बिजनेस इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वो कैसे हो जाएंगे, बहुत हम लोग को बेनिफिट होगा। और ब्रदरहुड भी बढ़ता है। ब्रदरहुड कैसे बढ़ेगा, जैसे हमारा कल्चर वगैरह देखते हैं तो हम लोग के जो रिलीजन्स होते हैं, रिलीजियस वगैरह जितने भी होते हैं, वो हमारे यहाँ जल्दी से आ जा सकते हैं। तो किसके थ्रू आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आते हैं। कल्चरल भी देखें, हम लोग के जितने भी अभी दिवाली आ रही है या जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, रिलीजियस होते हैं जो हमारे, वो क्या होते हैं, सबसे जल्दी आ जा सकते हैं। तो इससे क्या बढ़ता है, ब्रदरहुड बढ़ता है ना।
तो इस टाइप से ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं तो ये किसमें हम लोग को मिलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मिलती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में और भी कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे गुड्स वगैरह, पैसेंजर्स वगैरह रेगुलरली आ जा सकते हैं, है ना। और स्मॉल जो भी कंट्रीज़ होती हैं उसमें कई सारे मार्केट्स होते हैं, तो आप लोग देखते हो जैसे सिटीज़ वगैरह में क्या होता है, ट्रेन के थ्रू, या दिल्ली में जो मेट्रोज़ वगैरह होती हैं, मेट्रोज़ वगैरह के थ्रू क्या होती है, मार्केट वगैरह जो लगते हैं उसमें गुड्स को रख कर क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है ना। तो ये क्या करते हैं वो लोग, रेगुलरली ये प्रोसेस करते हैं, है ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन में और भी कई सारी सोशल भी, नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फैमिन्स, फ्लड, एपिडेमिक्स, अर्थक्वेक वगैरह जैसे हो जाते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, तो उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हेल्प कर सकते हैं ना। तो हेल्प द सोसाइटी, तो इस टाइप से हम लोग के लिए ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर आप लोग को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा है, याद रखना मीन अलग होता है, मीनिंग अलग होता है ना। तो मीनिंग मतलब उसकी डेफिनेशन पूछी जा रही है या उसका अर्थ पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन का मीन्स पूछा जा रहा है, मतलब उसके साधनों के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पूछा जा रहा है, तो इसमें और कौन कौन से साधन आते हैं या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसमें इंक्लूडेड रहेंगी, तो रोड होता है। तो यहाँ पे हम इसको एक चार्ट के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को बताया गया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू करते हैं, लैंड के थ्रू करते हैं। जैसे लैंड में रोड होती हैं और रेलवे चलती हैं। रोड में कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं, बस, साइकिल और बस, साइकिल वगैरह चलती है, ऑटो रिक्शा वगैरह चलते हैं, है ना। तो ये किसके थ्रू हो गए, लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड के थ्रू आ जाएंगे। और सेकंड होती है रेलवेज़, है ना। रेलवेज में ट्रेन हुई, मेट्रो हुई, है ना। तो ये हो जाएंगे कौन सा, रेलवेज में आ जाएगा। तो रोड के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बस वगैरह से जा सकते हैं, रेलवेज में ट्रेन वगैरह से जा सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा इनलैंड वाटर रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल वाटर राउट्स, इंटरनेशनल वाटर राउट्स, इनलैंड वाटर राउट्स एंड शोर साइड राउट्स। इंटरनेशनल हो जाएंगे जो हमारे विदेशों में जिनको हम क्या करते हैं, सामान भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो विदेशों वाले आ जाएंगे इंटरनेशनल, ठीक है। और किसके थ्रू भेजना है, वाटर के थ्रू है, तो वाटर में सी राउट्स होते हैं, मतलब समुद्रों से जाने वाले कुछ रास्ते होते हैं, उनके थ्रू हम भेजते हैं। तो उनके थ्रू हम किस चीज़ों से भेजेंगे, शिप्स, है ना, बोट्स होती हैं, उनके थ्रू भेजते हैं। इनलैंड वाटर राउट्स पूछे गए हैं, तो इनलैंड वाटर राउट्स मतलब जो रिवर्स होते हैं, कैनल्स होते हैं, लेक्स हो जाएंगे, ये इनलैंड वाटर राउट्स। इनलैंड तो इनलैंड हो जाएंगे हमारे यहाँ मतलब कोई भी कंट्री से रिलेटेड, है ना। ये इंटरनेशनल नहीं आएंगे, ये इंडिया से, जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया से रिलेटेड आ जाएंगे इनलैंड। और इंटरनेशनल मतलब हम फॉरेन जो होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, वो हो जाएंगी। इनलैंड में हम किसका यूज़ करते हैं, रिवर्स का यूज़ करते हैं, कैनल्स का यूज़ करते हैं, लेग्स का यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं। शोर साइड राउट्स हो जाएंगे। अब एयर ट्रांसपोर्ट क्या होगा, एयर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। इनलैंड एयरवेज हो जाएंगे जो हमारे कंट्री बाय कंट्री होते हैं वो, है ना। और इंटरनेशनल हो जाएंगे फॉरेन कंट्री से रिलेटेड। अब एयर मतलब हम एयर में भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, हवा के थ्रू मतलब हवा में कैसे करते हैं, तो एरोप्लेन्स होती हैं, है ना। एरोप्लेन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट आप लोग को पूछा जाता है, आप लोग को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स एंड रूरल रोड्स के बारे में बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट रोड एंड रूरल रोड्स कौन से होते हैं, तो रूरल वगैरह जो गांव वगैरह में हम देखते हैं तो कच्चा और पक्का रोड्स होते हैं, जो कि कहाँ पर ज्वाइन होते हैं, टाउन्स में या विलेजेस से अदर पक्का रोड्स में
है ना। तो विलेजेस से टाउन्स में कहीं ना कहीं से वो क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट में, तो वो सारी रोड है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आप लोग ने देखा होगा जैसे हमारी सिटी हैं तो आजकल तो वेल डेवलप्ड हो गई हैं सिटीज़। पहले जब डेवलप्ड नहीं थी उसके टाइम पे क्या होते थे, कुछ कच्चा रोड होते थे, मतलब जो सीमेंटेड रोड्स नहीं होते थे, है ना, कच्ची रोड होते थे। तो उनको क्या कर दिया प्रधानमंत्री की एक योजना के थ्रू क्या बनाया गया, एक दूसरे से कनेक्टेड किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू ये क्या किया गया, हर एक रोड को दूसरी रोड से कनेक्ट किया गया। तो गाँव की जो रोड है वो विलेजेस से टाउन्स में कनेक्टेड हुई, है ना। विलेजेस के रोड्स कहाँ हुई, टाउन्स में कनेक्टेड हुई, टाउन्स की डिस्ट्रिक्ट में कनेक्ट हुई। इस तरीके से हर जगह रोड को क्या किया गया, डेवलप्ड किया गया, कंस्ट्रक्टेड किया गया। उनको जिला परिषद से, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज वगैरह हैं, तो इस टाइप से सारे जो रोड्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया। अब रेलवे ट्रैक के बारे में यहाँ पे बताया गया आप लोग को। तो रेलवे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हम लोग किसका, गुड्स का और पैसेंजर्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जिससे नीड्स क्या होती हैं हमारे, जैसे हमें कहीं जाना है ना, तो हम किसके थ्रू जाएंगे। यदि हमें स्लो जाना है, मान लो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम बस वगैरह का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें कहीं दूर जाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, रेलवे। स्पीड में जाना है तो हम लोग जो रेलवे में एक्सप्रेस वगैरह होती हैं उन ट्रेन्स के थ्रू जाते हैं। थोड़ा पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं जिनके द्वारा हम थोड़ा स्लो जाते हैं। तो इस टाइप से हमारा उससे क्या होता है, टाइम भी बच जाता है ना। तो इस टाइप से लिखा है। हम इसका यूज़ क्यों करते हैं रेलवेज़ का, ट्रैवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का लिए। जैसे गुड्स है, गुड्स वगैरह हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो जो मालगाड़ी वगैरह होती हैं तो हम गुड्स को मालगाड़ी के थ्रू भेजते हैं। जो जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं तो इंडस्ट्रीज़ में उसी टाइप से क्या होता है, गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। पोर्ट्स वगैरह जो होते हैं वो सिटीज़ से लिंक्ड होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर एरियाज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह होते हैं, जिनका इंपॉर्टेंट गुड्स होता है वो क्या किया जाता है, इंपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है। उसको हम किसके थ्रू करते हैं, रेलवे के थ्रू करते हैं। ये रेलवे लाइंस जो है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, 1853 में। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाता है तो आप लोग यही लर्न रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है इस 1853 ईयर में जो फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो कितने किलोमीटर के लिए हुई थी, 34 किलोमीटर के लिए हुई थी। 34 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है वो स्टार्ट हुई थी 1853 में इंडिया में सबसे फर्स्ट। और वो कहाँ के लिए हुई थी, मुंबई से थाने के लिए, है ना। थाना मतलब ये वाला थाना नहीं, पुलिस स्टेशन, एक एरिया है ना, एक जगह का नाम है थाना, इसलिए वहाँ से मुंबई से थाने के लिए ये स्टार्ट हुई थी ट्रेन।